में पीडीएफ दोनों सेंड कर दिया हूं। नेक्स्ट इंटर करते हैं अपन न्यू फीचर्स में। ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत अभी तक में? हाँ मयंक, शेरी, शेरी, स्नेहा। नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। न्यू फीचर जावा में टाइम टू टाइम फीचर्स ऐड होते गए। ठीक है, आज आप कैसे चाय पे लेट कर रहे हो? इधर भी लेट कर रहे हो, इधर भी लेट। क्या चाय? 6 बज गया। 16 लिखा है उधर। 16 में 6 लिखा है कि नहीं? 16:57। चलो, स्ट्रिक्ट एफपी ये कीवर्ड होता है। इसका यूज क्या होता है? जैसे क्या होता है कि आपने आंसर लिखा, अब आपका प्रोसेसर जो है आपके कंप्यूटर का नॉर्मल है, तो आपके में एक नॉर्मल रेंज तक आंसर आएगा। किसी और के अलग प्रोसेसर में उसमें आंसर क्या होता है, पॉइंट में और डिजिट तक जाता है। अब आप तो उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, बट वो जो और ज्यादा पॉइंट्स के आंसर रहते हैं वो क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं 0.1% का वेरिएशन ला देते हैं। होता है ना, जिसके कारण आपका प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स आ जाती है। उसके लिए स्ट्रिक्ट एफपी कीवर्ड होता है। इसको आप क्लास के साथ ऐड करके जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो जो भी आंसर आपके कंप्यूटर में आएगा वो दुनिया के सारे कंप्यूटर में, चाहे आप सुपर कंप्यूटर में क्यों ना सॉल्व करें। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, ये दो वैल्यू ली, सॉल्व किया, तो आंसर पॉइंट में कुछ आएगा। ठीक है, 1 पॉइंट करके कुछ बहुत सारा वैल्यू आएगा, वो सब जगह सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्लास के साथ क्या ऐड कर दिया। समझ आ गया? एसर्शन किसने किसने कोड वगैरह टेस्ट किए हैं? क्यों? कुछ अपने ऑनलाइन टूल्स होते हैं जहां पे आप कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो कि ऑथराइज्ड होते हैं, जिनको एक ये मिला होता, मतलब कि अगर आप वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो वहां के पॉइंट्स के आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल जैसे कि लिंक्डइन प्रोफाइल हो गई, naukri.com, वहां पे आप उनको मेंशन कर सकते हैं। तो जो एचआर होते हैं वो उन पॉइंट्स के बेस पे आपको जज करते हैं कि आपको आता है कि नहीं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट भी कॉल आता है, वो ऐसे ही आता है अगर आपके पॉइंट्स वगैरह सब अच्छे होते हैं। तो जब आप वहां पे सॉल्व करेंगे, तुम लोग एक काम करना, हैकर रैंक पे आईडी बना लेना। ठीक है, हैकर रैंक पे आज के आज आईडी बनाओ और वहां पे सिलेक्ट करो ठीक है, उसमें साइन अप करो, प्रैक्टिस, क्रिएट अकाउंट करो और वहां पे डेली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, वहां तुम लोग को पता चलेगा लेवल, वो तो वैसे ही पता होगा लेकिन दूसरा क्या होगा कि वहां जब आप सॉल्व करते हैं तो होता यह है कि जब आप वहां पे टेस्ट केसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ इसको सॉल्व करने का, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यूअर के पास यार कैंडिडेट में टाइम नहीं होता कि क्वेश्चन बनाए, है ना, कि क्वेश्चन बनाए। फिर अब मेरे पास तो टाइम है नहीं डेली कि मैं हर बैच के लिए अलग क्वेश्चन बनाऊं। ठीक है, तो उन लोगों के पास और टाइम नहीं है कि क्वेश्चन बनाए सामने वाले के हिसाब से, है ना, हर कैंडिडेट के हिसाब से। तो वो ऐसे ही हैकर रैंक पे गए, कोई एक क्वेश्चन जो उनको अच्छा लगा कॉपी किए, आपको सेंड कर दिए, 15 मिनट का टाइम दिए, सॉल्व का हो गया, तो इन अदरवाइज गेट बैक टू यू। ठीक है, अदरवाइज आवर एचआर विल कॉन्टेक्ट यू। ठीक है, ये डायलॉग सेम रहता है। ठीक है, तो हैकर रैंक में आईडी बना के यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो।
अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप कोड अपना प्रॉपर लिख लेते हो, आपके हिसाब से वर्क कर जाता है, फिर आप वहां पे लिखता रन कोड। ये देखो रन कोड का ऑप्शन है। तो जब आप रन कोड करते हैं तो वहां पे टेस्ट केसेस होते हैं, दो चार इनपुट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर सब में ग्रीन टिक हो गया तो आपका कोड सक्सेसफुल रन हो गया, अदरवाइज पहला वाला केस सक्सेस, दूसरा वाला फेल, तो आपको क्या हो गया, फेल हो गया। अब ये कैसे चेक करता होगा, उसके लिए चेक करने के लिए वो क्या यूज करता है, एसर्शन। क्या यूज करता है, एसर्शन। एसर्शन एक कीवर्ड होता है जो कि टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज किया। कैसे, 21 23 हो गया, न्यू फीचर, न्यू फीचर, न्यू फीचर। अब इधर पे क्या हुआ, राइट क्लिक क्लास, राइट क्लिक क्लास, यहाँ पे कर दिया डेमो, यहाँ पे कर दिए। नेक्स्ट, अब जैसे सपोज करो हमको एक एग्जांपल लिखना है कि शायद ये क्रेडिट कार्ड वाला आप लोग को भी बताया था ना, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वैलिड है कि नहीं। तो जैसे हमने इंटर किया इंट, एक काम कर लेते हैं, इनपुट स्ट्रीम रीडर ISR इक्वल टू न्यू, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन, रोज एक्सेप्शन। नेक्स्ट, बफर्ड रीडर, AR इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर। ये क्या है, इनपुट्स लेने का अपडेटेड तरीका, ठीक है। इसमें बाय डिफॉल्ट इनपुट किस फॉर्म में आता है, स्ट्रिंग, उसको कन्वर्ट करना है, करना पड़ता है अलग अलग क्लासों में, ठीक है। चलो, तो हम क्या करते हैं, जैसे लिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कार्ड नंबर, br डॉट रीड लाइन, ठीक है, इंटर कार्ड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या इंटर करेंगे, इंटर एक्सपायरी डेट, स्ट्रिंग dt इक्वल टू br डॉट रीड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, इंटर CVV नंबर, स्ट्रिंग CVV इक्वल टू br डॉट रीड लाइन। कभी आपको मान लो कंपनी में काम ही दे दिया गया कि एक लॉजिक लिखो जिसके अंदर हम क्या कर सके, चेक कर सके कि कार्ड डिटेल्स वैलिड है कि नहीं। अब वो तो प्रॉपर वैलिड है कि नहीं है तो डेटाबेस में जाके पता चलेगा, लेकिन आप अपने इंड से विदाउट डेटाबेस क्या चेक कर सकते हैं कि जो एक उसका सिंटैक्स होता है उसने प्रॉपर किया कि नहीं। अब एक उसने इंटर कर दिया कार्ड नंबर पे, मतलब ऐसे फालतू ही कर रहा है, एक दो वैल्यू दे दिया और सबमिट कर रहा। अब वो एक वैल्यू लेके डेटाबेस में जाए, फिर डेटाबेस से आए, ठीक है, तो वहां पे जाए ही क्यों, उससे पहले क्या आप खुद ही चेक कर सकते हैं।
इफ, तो पहले क्या करेंगे हम, कार्ड नंबर, इफ कार्ड नंबर इज ग्रेटर देन, कार्ड नंबर इज ग्रेटर देन, कार्ड नंबर डॉट लेंथ इज equal to 16, then this, if date dot contains, क्या contains, less, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी लॉजिक लिख रहे हैं, then this, if cvv dot length equal to 3, then valid card number, otherwise else invalid card number। तो आप फिर अपना कोड यहां से लिखना शुरू करेंगे, जो आपको मेन ट्रांसफर करना होगा तो आप यहां से लिखना शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि ये बिना ये सब चीज के आप कर नहीं सकते, तो फिर आपको यहां करना पड़ेगा, मतलब आप 3 ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हैं ना। उस सब चीज से निपटने के लिए आता है असर्शन, मतलब ये ब्लॉक 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 काम ही नहीं, छोड़ो, ये कैसे इनपुट हो गया, कंपाइलर अपना आगे जाएगा ही नहीं, एसर्ट, एसर्ट कार्ड नंबर डॉट लेंथ इक्वल टू 16 एंड date dot contains, date dot length, और ये कर देते ये contains this, and cvv dot length is equal to 3, then only valid कार्ड नंबर। बस ये ज्यादा इजी है कि नहीं है, लाइन एग्जीक्यूट होता हुआ है, ये लाइन ट्रू हो गई तभी आगे जाए, ट्रू वगैरह से नहीं, अगर सक्सेसफुली ये सारी कंडीशन को ट्रू किया तभी आगे आएगा, अदरवाइज वहीं से एरर आ जाएगा, तो ये ज्यादा सही है ना, मल्टीपल इफ यूज करने से अच्छा। प्रोग्राम रन करें, चलो इंटर कार्ड नंबर गलत कर दिए, डेट गलत कर दिए, सीवीवी गलत कर दिए, वैलिड कार्ड बराबर वर्क कर रहा कि नहीं, लोग कैसे हाँ में हाँ मिलाते रहते हो, ये बराबर वर्क कर रहा, फिर तो तुम लोग को बोलना चाहिए ना कि नहीं हाँ मिला रहे हो, ठीक है। तो अभी हमारा असर्शन वर्क कर ही नहीं रहा, उसका काम था यहीं पे रोक देना, बट वो कर ही नहीं रहा काम, उसको इनेबल करने के लिए राइट क्लिक, रन एज कॉन्फ़िगरेशन, या कि ऐसे नहीं बन रहा तो रन कॉन्फ़िगरेशंस, न्यू फीचर, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे करो डैश ई ए, मीन्स इनेबल, अप्लाई, रन, इंटर कार्ड नंबर, सब देखो असर्शन एरर क्या रहा, असर्शन एरर समझ आ रहा, अब वर्क कर रहा, हाँ कर दिए, कार्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16, चलो डेट 12/12, जरा भी कुछ डिस्टर्ब किए हो सीधे आएगा एरर, तो मशीन है वो नहीं समझता कुछ, इसी तरह वो जो हैकर रैंक में करोगे अगर, तो टेस्ट केसेस जो होते हैं वो कैसे यूज होते हैं, एसर्ट कीवर्ड की मदद से। एसर्ट कीवर्ड क्या करता है,
चेक करता है, यदि प्रॉपर वर्किंग है देन ओके, अदरवाइज बाहर। समझ आ गया? ऑनलाइन। एसर्शन क्या है? एक टेस्टिंग टूल है, ठीक है। मीटिंग क्लोज होने वाली है। अच्छा अभी तो नहीं। एसर्शन में कोई दिक्कत? बस आप इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल कहां से? रन कॉन्फ़िगरेशंस, या कि यहां से नहीं बनता तो ऐसे ही कर लो, राइट क्लिक रन एज कॉन्फ़िगरेशन, ये आ गए। यहाँ पे चेक कर लो आपके प्रोजेक्ट का नाम सही है कि नहीं है। सही है, तेईस न्यू फीचर पे वर्क कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट पे जाओ, यहाँ पे इनेबल कर दो, वर्क कर जाएगा। रन कर दो प्रोग्राम, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम से इनेबल ही रहेगा वो, तब तक अटेंडेंस दे दे जब तक दोबारा स्टार्ट होने वाला। बैच देखो, अगर हमको कोई कंडीशन चेक करनी है और फिर उसके बाद हम आगे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, इफ दिस देन आगे प्रोसीजर चेक करें, देन आगे चेक करें, देन आगे चेक करें, ऐसे करके अगर करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो कोड स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? लास्ट वाले ब्लॉक से, ठीक है। बट वही चीज को हम क्या कर सकते हैं, एसर्ट कीवर्ड की मदद से कंडीशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। मीन्स हमारा कंपाइलर ऐसे लाइन से एग्जीक्यूट होता हुआ आएगा, अब वो पहुंचेगा इस लाइन। ये लाइन यदि 100% ट्रू है तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉक के अंदर जाएगा, तभी वो आगे जाने देगा, ठीक है। पहला क्या था? पहला था मूवी थिएटर वाले की तरह, सिक्योरिटी गार्ड की तरह, टिकट है देन ब्लॉक के अंदर, अदरवाइज ब्लॉक के बाहर, ठीक है। ये किसकी तरह हो गया? ये हो गया बैरियर वालों की तरह। मीन्स जब आप कहीं जाते हैं गाड़ी से तो टोल वाले होते हैं ना, पैसे दिए तभी आप रोड के उस पार, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो आपको पैसे दिए तो कोई अलग शो दिखाएंगे, है? तभी वो आपको आगे जाने देंगे और आगे आपका कोड उसी तरह लिखा होगा। तो ये एसर्ट किसकी तरह होता है? टोल की तरह होता है, ठीक है। देते कुछ नहीं है, बस आगे आप तभी जाएंगे जब आप इस कंडीशन को क्या करेंगे, तो उसके लिए कंडीशन तो पहले जैसे ही लिखते हैं, जैसे इफ की लिखते थे उसी तरह कंडीशन लिखी हुई है। बस यहाँ पे इफ के जगह एसेट लिख दिए और लास्ट में सेमीकोलन लगा दिए। इफ में क्या होता है, यहाँ पे इफ लगा रहता है और फिर यहाँ पे ब्लॉक रहता है ना। तो आप कंडीशन ट्रू तो ब्लॉक के अंदर, बट ये क्या है, ट्रू हुई तो आगे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज बस। समझ आया? यस सर। ना समझ में आया हो तो बताओ अभी, ठीक है। इसी तरह हम अपने कंपाइलर को, जैसे हमने क्या किया कि अगर हम कोई काम करेंगे, ठीक है, तो हमने बोल दिया कि सबको असाइनमेंट प्लेसमेंट में सिर्फ उन्हीं को बैठने को मिलेगा जिनके असाइनमेंट क्या होंगे, 50 में से 30 कंप्लीट होंगे, ठीक है। अब अगर हम चेक करेंगे तो कोई हो जाएगा सर 28 कर लिए, 26 कर लिए, बस बैठ गया हम लोग सर, है ना। तो उसमें हम क्या कर सकते, थोड़ा सा चलो छोड़ दिए, ठीक है। लेकिन अगर हम यही काम इसको दे दिए, इफ एवरी स्टूडेंट, अगर उसमें चेक कंडीशन वगैरह लगा दी कि जो भी क्या है, जिनको भी हमने काम दिया था सबके सबमिट है मिनिमम 30, तभी नेक्स्ट कंप्लीट होगा।
ऐसे करके हम क्या करते हैं कंडीशंस के लिए, बट इनके आगे कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है कि दिस ट्रूथ देन ब्लॉक, और इसमें क्या होता है आगे का कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब फर्स्ट ये क्या होंगे पूरी लाइंस क्या होंगी। समझ आया? तो ऐसा इसी के लिए यूज किया। बाय डिफॉल्ट ये क्या रहता है डिसेबल रहता है, इसको हमको क्या करना पड़ता है इनेबल करना। ये कल कल इसको भी तो यूज किए थे। कल वाला प्रोग्राम किसने किसने टाइप करके चेक किया था वीडियो रिकॉर्डिंग से देख के? तुमने भी किया? बढ़िया। बाकी लोग, बाकी लोग को फुर्सत नहीं मिली। शंभू भैया बुलाओ उसको। हाँ हाँ बढ़िया। नेटवर्क हैंडलिंग वाले को काम करो, स्विंग AWT से दो वो बनाओ, दो बॉक्स बनाओ चैट बॉक्स की तरह। यहाँ से इनपुट भेजना इधर जाएगा, इधर से इनपुट भेजना इधर जाएगा। ये छोटा प्रोजेक्ट हो जाएगा तुम्हारा कोर जावा का। ठीक है, तुम लोग भी बना सकते हो। पूछ रहे थे ना एक दिन क्या प्रोजेक्ट बनाए। स्विंग से दो बॉक्स बनाओ, ठीक है, कंपोनेंट का यूज करके दो बॉक्स बनाओ, और वही नेटवर्क वाला प्रोग्राम जो हमने उस दिन पढ़ा था अंदर वही कोड लिख दो बस। 10 से एक दिन में सीख जाओगे बड़े आराम से स्विंग, बहुत इजी है। ठीक है, दो बॉक्स कंपोनेंट बस बनाने, अंदर कोडिंग वही रहेगा। कम से कम दिखा सकोगे अभी के बेस पे। बाकी एडवांस जावा स्टार्ट हो ही रहा है, उसमें तो फिर प्रोजेक्ट बनाना सीख ही लोगे। हाँ मिल जाएगा सर। इसमें नेक्स्ट वेयर आर्स, ये तुम लोग को बताया हूँ कि नहीं बताया? ट्रिपल डॉट वेरिएबल एरे का रिप्लेसमेंट। हाँ है ना, बता दीजिए ऑनलाइन बताए एरे का रिप्लेसमेंट वेरिएबल आर्गुमेंट्स। हाँ चलो देख लो। अरे चलो छोड़ो देख लो। वेयर आर्स वेरिएबल आर्गुमेंट्स, ये न्यू फीचर में आया है। इसमें क्या होता है ट्रिपल डॉट, ये सिंबल होता है एरे का, एरे को रिप्लेस करता है। एरे की प्रॉब्लम क्या आती है उसकी लेंथ। ठीक है, हमने एक एरे बनाया, जैसे हमने एक मेथड बनाई वाइड एड, यहाँ पे किया इंट ए, अब हमको वेयर आर्स न्यू वेयर आर्स, इस मेथड को कॉल करने के लिए va डॉट एड हमको कितनी वैल्यू पास करनी पड़ेगी एक। सपोज करो हम दो वैल्यू पास कर, एरर आ रहा, क्यों? क्योंकि वहां वेरिएबल क्या कर रहा सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा। एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं एरे, एरे यूज करते हैं। बट एरे में क्या सबसे पहले एरे बनाओ, उसकी साइज बनाओ, फिर वहां पे सारी चीजें करो। इससे अच्छा क्या है इसको कर दो ट्रिपल डॉट, मींस ये हो गया एक एरे हो गया। अब आप यहाँ से कितनी वैल्यू दे दो कोई दिक्कत नहीं, वो वहां क्या कर लेगा सबके सब स्टोर कर लेगा। बट जब एरे का रिप्लेसमेंट है तो एरे की तरह वर्क भी करेगा। आप डायरेक्ट एरे को प्रिंट कराते तो क्या आता था एरर ही आता था, हैश कोड आता था, तो आपको लूप लगा के उसे एक एक वैल्यू रिट्रीव करनी पड़ती थी। ठीक है, तो वही चीज यहां भी होगा। तो एरे का रिप्लेसमेंट होता है। इसमें क्या करेंगे अब हम एक लूप लगाएंगे, किसमें से वैल्यू निकालेंगे ए में से। अब ए क्या है एक इंटीजर एरे है, उसके अंदर वैल्यू किस टाइप की होंगी वेरी गुड, उसके उसके अंदर वैल्यू जो होंगी इंटीजर टाइप की होंगी। ठीक है, आंसर दे दो। ठीक है,
आप इसको यहाँ पे ये क्या के सिंबल है, एरे के सिंबल, यहाँ भी यूज कर सकते हैं। हर जगह एरे की जगह आप इसको यूज कर सकते हैं, आंसर आपका सेम वर्किंग। ठीक है, जैसे फॉर लूप का एडवांस वर्जन हो गया फॉर ईच लूप, उसी तरह एरे का एडवांस वर्जन वेरिएबल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट यूज करें, इनको टेस्ट करें। ठीक है, और भी जैसे जो दो क्लासें हुई है लास्ट, कलेक्शन और यही न्यू फीचर्स, अभी कल तो फिर और होगा। कल अपना इसका एक तो पहली बात कोर की लास्ट क्लास है, कोर जावा की लास्ट क्लास। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्लास भी है, क्योंकि न्यू फीचर के अंदर बहुत सारी चीज आती है, लैम्डा एक्सप्रेशन वगैरह। ठीक है, होता कुछ नहीं है, बट जब तक नहीं पता रहता तब तक के लिए तो बहुत कुछ है। तो कल वही चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जहां इतने दिन और झेले हो तो एक दिन और। ठीक है, फिर उसके बाद वैसे ही कुछ दिनों के लिए कोर्स फिर स्लो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, और उसको कंप्लीट कर देना जो बोला हूं।